ओम शांति। पुराणों में एक ऋषि के आश्रम की कहानी है, जहां पर बहुत सारे शिष्य रहते थे और गुरु याज्ञवल्क्य एक दिन नदी पर स्नान कर रहे थे। आकाश में एक बाज पक्षी उड़ रहा था और उसने एक चूही अपने मुंह में दबा के वो पक्षी घूम रहा था और वो पक्षी उनके मुख से उस बाज पक्षी के मुंह से छूट गया और वो चूही सीधा उनके हाथ में आके गिरी ऋषि के। तो उन्होंने सोचा इसका क्या किया जाए, अगर वापस छोड़ दूं तो ये पक्षी फिर उठा ले जाएगा। तो वो उसे बाहर ले आते हैं और मंत्र जाप करते हैं और उसको एक कन्या के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। घर ले आते, पत्नी से कहते हमारी कोई संतान नहीं है, ये कन्या ही आज से हमारी संतान है। वो कन्या बड़ी होती है धीरे धीरे, फिर सोचते इसका विवाह किया जाए। तो सोचते हैं वो माँ बाप की इसका विवाह जो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है उससे किया जाए। कहानी काल्पनिक है, तो सूर्य का आह्वान किया जाता है कि सूर्य सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसी से इसका विवाह किया जाए। परंतु वो कन्या कहती है नहीं, मुझे सूरज बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत तेज उसकी गर्मी है, बहुत जलाता है, मुझे नहीं करनी है उससे शादी। सूरज एक सुझाव देता है कि मेरे से भी शक्तिशाली बादल है जो मुझे भी रोक देते। तो ऋषि बादलों के राजा को बुलाते हैं। वो कन्या कहती है ये बादल मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, जब देखो तब आकाश में घूमते रहते हैं, गीले हैं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। तो बादल सुझाव देता है कि मेरे से भी शक्तिशाली वायु है। तो वायु राजा को बुलाया जाता है। वो कन्या कहती है वायु तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सब चीजें उड़ाते रहता है यहां वहां। वायु कहता है मुझसे भी अधिक शक्तिशाली पर्वत है। पर्वतराज आते हैं, वो कहती है कि ये पर्वत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एक जगह बैठा रहता है बस, ऐसा पति मैं क्या करूं। पर्वतराज कहता है कि मेरे से भी अधिक शक्तिशाली जो है ना चूहे है, और चूहे का जो राजा है ना वो सबसे अधिक शक्तिशाली है, वो मुझे भी कुतर देते हैं।
तो जैसे ही चूहों का राजा आता है, यह कन्या एकदम ही शर्मा जाती है और अंततः उसका विवाह उस चूहे राजा के साथ कर देते और याज्ञवल्क्य इस कन्या को वापस से चूही बना देते, जिसकी जो प्रवृत्ति वो प्रकट हो ही जाती है, चाहे कितना भी मेकअप कर लो। जिसका जो मूल स्वभाव है अंततः उसी में चेतना स्थित होती है। बेसिक नेचर, बेसिक इंस्टिंक्ट आत्मा की क्या है, ये सोचने का विषय है। आत्मा की प्यास इस संसार के किसी भी वस्तु से, वैभव से, व्यक्ति से, स्थान से, पद से, पोजीशन से, पैसे से, धन से, संपत्ति से, सुख से, वैभव से कभी नहीं मिटती। आत्मा का मूल स्वभाव है परमात्मा से मिलन, परमात्मा से एक हो जाना, प्रभु प्रेम में डूब जाना। तभी आत्मा तृप्त होती है। आत्मा का मूल स्वभाव पवित्रता है। संसार की अपवित्रता चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, तथाकथित सुख उसमें प्राप्त क्यों ना हो, फिर भी आत्मा शरीर के सुख से कभी भी तृप्त नहीं होती। आत्मा की प्यास अनंत की है, बेहद की है। उसे वही चाहिए और जब तक उसे वह न दिया जाए, चाहे वो अध्यात्म के मार्ग में निकल ही क्यों ना पड़ी हो, फिर भी बेचैन ही रहती है, दुखी ही रहती है। सुबह की साकार मुरली, कोई बच्चे शर्म आती है, याद का चार्ट, किसी किसी के पास फुर्सत नहीं है और किसी किसी में अहंकार है। 3 प्रकार के बच्चे बताए सुबह की मुरली में। किसी में अहंकार है, चार्ट नहीं भेजते। किसी में लज्जा है और किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो आत्मा पावन बनती है किससे? और याद की यात्रा क्या है? याद की यात्रा क्या है? स्नान। क्या कहा आज बाबा ने? ये बाबा अनुभवी है। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए, परंतु पावन बनते हैं केवल एक स्नान से, और वो स्नान है याद की यात्रा का स्नान। तो आज हम चर्चा करेंगे योग का दिव्य स्नान। आत्मा स्नान करे। इस योग की किरणों में परमात्मा पवित्रता का सागर है, उसकी किरणों में स्नान करना, तभी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, पावन होगी, अन्यथा नहीं। वर्तमान समय स्नान कैसे किया जाता है? स्नान से छूटने के उपाय लोगों ने सोचे हैं, ढूंढे हैं। एक है ऑनलाइन बात, जिसमें माउस को गंगा नदी के चित्र पर 3 बार क्लिक करो, फिर उसका फोटो फेसबुक में अपलोड करो। तो इसको कहा जाता है ऑनलाइन स्नान। दूसरा है मिरर स्नान। मिरर स्नान अर्थात पानी के छींटे आईने के ऊपर डालो, स्नान पूरा हो गया। इसको कहते हैं मिरर बाथ। बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए बचने के उपाय लोगों ने ढूंढे। मॉडर्न
टाइप्स है ये। तीसरा है वर्चुअल स्नान, वर्चुअल बाथ, जिसमें सूरज की ओर पीठ करो और हमारी जो परछाई है उस पर पानी की छींटे फेंक दो, उसको कहते हैं वर्चुअल स्नान। एक है जल स्मरण स्नान, केवल जल के स्मरण मात्र से स्नान हो गया ऐसा समझा जाना। एक है नल नमस्कार स्नान, नल जो है उसको नमस्कार कर लो, स्नान पूरा हो गया। एक है स्पर्शानुभूति स्नान, मतलब अगर किसी ने स्नान किया है तो उसको हाथ लगा दो, तव स्नानम मम स्नानम, तुमने स्नान किया अर्थात मैंने भी स्नान कर लिया। और एक है ककड़ी स्नानम, उसमें जल की 1-2 बूंदे छिड़क दो, स्नान पूरा हुआ। ऐसे 7 प्रकार है ये मॉडर्न स्नान के। तो लोगों ने स्नान की ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए है। ठंड बहुत है, स्नान नहीं करना चाहते, तो इस तरह के अलग अलग मेथड्स स्नान के ढूंढ लिए हैं। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा है स्नान, और यह स्नान क्यों किया जाए इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो स्नान हम क्यों करते हैं उसके 8 लगभग कारण हैं। सबसे पहला कारण है डर्ट, मल। शरीर में क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल डस्ट, कचरा, धूल, मिट्टी, कुछ ना कुछ लग जाता है। इससे मुक्त होने के लिए स्नान किया जाता है। आत्मा पर विकारों का मैल है, और वो विकारों का मैल कैसे जाएगा, केवल और केवल याद के स्नान से। जब तक योग का स्नान न किया जाए, विकारों का ये जो मल है कभी भी नहीं जाएगा। स्पिरिचुअल डस्ट के लिए स्पिरिचुअल बाथ की आवश्यकता है। और ये जो मल है, ये जो डर्ट है, डस्ट है, धूल, मिट्टी, जितना अधिक से अधिक समय इस स्नान में बिताएंगे और जितनी बार इस स्नान को करेंगे, उतना ही ये मल, ये धूल, ये मिट्टी धुली जाएगी। मन यदि दर्पण है, विचार धूल है। इफ माइंड इज अ मिरर, थॉट्स आर डस्ट, जो कि निरंतर बैठते ही रहते, बैठते ही रहते, बैठते ही रहते। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं। उसमें और एक हंसी की बात है, ठंड में स्नान करने से पहले व्यक्ति साइलेंट मोड पर होता है, स्नान करते करते लाउड मोड में जाता है, और स्नान के बाद वाइब्रेट मोड पर होता है। तो ये स्नान करना है। ऊपर पवित्रता का सागर, मैं आत्मा, उसकी किरणों के नीचे किरणें आ रही है, आ रही है, आ रही है। आत्मा धुली जा रही है। ऊपर से प्यूरिटी की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही है। केवल योग करते समय नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय सोते जागते। बाबा ने कहा 1.25 घंटा में कितना याद का चार्ट है, सच्चाई का चार्ट, याद का चार्ट लिखो। कोई कहते हैं हमारा निरंतर हम बाबा की याद में, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल जब कर्मातीत होंगे पिछाड़ी में होगा, जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तब होगा, अन्यथा नहीं। सारी मूर्ति में कितनी बार आया है सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। सच्चाई से चार्ट लिखो।
किसकी याद में हो। परिस्थिति कुछ भी रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित है, अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित है, तो सारी परिस्थितियां बदल जाएगी इस पवित्रता के वाइब्रेशन से। बाबा ने हमको एक नया टाइटल दिया आज, सुप्रीम, महावीर, शक्तिवान, कितने सारे नाम दिए। तो पहला कारण स्नान करने का है धूल। निरंतर शरीर में धूल लगती ही रहती है। जब शरीर की ये बात है तो विचार तो निरंतर है। हो सकता है एक व्यक्ति कमरे से बाहर ही ना निकले तो इतनी धूल ना लगे, पर विचार तो निरंतर ही निरंतर है, हमेशा ही चल ही रहे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऊंचाई का सोचता है तो कभी कुछ सोचता है। महावीर, जैन धर्म में महावीर ने मन को एक नाम दिया है। मन का स्वभाव है बहुचित्तता, पॉलीसाइकिक। माइंड इज पॉलीसाइकिक। अभी अभी कुछ सोचता है, फिर कुछ सोचता है, फिर कुछ सोचता है, अलग अलग सोचते रहता है। अभी अभी सोचता है ये मेरा मित्र है, इससे मुझे बहुत प्यार करना है। थोड़ी देर में सोचता है ये मेरा दुश्मन है, इसको छोड़ूंगा नहीं। तीसरी बार सोचता है ये मेरा हम रहम दिल है, उसको मैं माफ करता हूं, और करता कुछ और ही है फिर मिलने के बाद। बहुचित्तता, पॉलीसाइकिक। सबसे पहला काम तो इस मन ही को समझना है। ऊंचाइयों को छूता है तो एकदम नीचाइयों में गिरता है। कहां तो पवित्र 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 ब्रह्मचर्य के शिखर को छूता है तो कहां तो काम के गटर में गिरता है, बिना किसी को देखे या स्पर्श किए। सारा खेल मन में हो रहा है। तो इस मल को, इस धूल को, इस डस्ट को धोने के लिए क्या चाहिए? योग का स्नान, याद का स्नान। निरंतर योग की, याद की अवस्था ऊपर से किरणें आ रही है। चाहे सुन रहे हैं, चाहे भाषण दे रहे हैं, चाहे ज्ञान समझा रहे, चाहे मुरली पढ़ रहे, चाहे मुरली क्लास में बैठे हैं, चाहे भोजन कर रहे, भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आत्मा इस धरती पर घूमते हुए निरंतर अनुभव करे कि ऊपर से किरणें आ रही है, सुरक्षित रहेगी। इस संसार के किसी भी कोने में रहने दो, ऊपर से किरणें आ रही है, चाहे मधुबन, मधुबन के बाहर, कहीं पर भी। ये सबसे पहला कारण, 8 कारणों में स्नान करने का। दूसरा कारण है बदबू। स्नान से क्या होता है? बदबू समाप्त हो जाती है। अगर कोई स्नान ही ना करे तो बदबू आने लगेगी। यहां पर अवगुणों की बदबू है आत्मा पर। इतने अवगुण उसमें भरे हैं। आज की मुरली में था, झूठ तो जैसे जम गया है अंदर। झूठ क्या हुआ है? आत्मा में जम गया है। झूठी दुनिया है ये। इतना झूठ है यहां पर, सब कुछ झूठा ही झूठा है यहां। जो दिख रहा है सब झूठ है, मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। शरीर मिथ्या है, संबंध मिथ्या है, ये भोग मिथ्या है, ये वैभव मिथ्या है। जो कुछ सत्य भास रहा है वो सब मिथ्या है इस संसार में। जिससे सुख अनुभव होता है वो सब मिथ्या है। एक आत्मा और आत्मिक सुख छोड़कर देह और देह से संबंधित जो कुछ है सब सब भ्रम मात्र है। जिस व्यक्ति को लगता है ये मेरा है, ये मेरी है, ये योग, ये वियोग भी मिथ्या है, ये योग भी मिथ्या है। व्यक्तियों के साथ ये देह की लागत, देह से लगाव, ये देह के भोग,
आत्मा की प्यास तपस्या के बिना और किसी से भी नहीं मिट सकती। जो करना है कर लो, जितनी सेवाएं करना है कर लो। सुबह की मुरली में है, बाप पूछते हैं तो बच्चे बताते बाबा हमने ये सेवा की वो सेवा की, पर ये नहीं बताते योग का चार्ट कितना है। सेवाओं का बहुत वर्णन करते हैं, योग का क्या हुआ, चार्ट कितना है, चार्ट ऑफ ऑनेस्टी कितना है। आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती जाए, धरती के ऊपर। अग्नि के ऊपर, जल के ऊपर, वायु के ऊपर और आकाश के भी ऊपर। 5 तत्व है। जो जो चीजें उसे नीचे बांधती है उस सब से ऊपर उठती जाए, और जो आकाश की अवस्था है वैसा वो आत्मा हल्की रहे। भोग उसे भारी करते हैं, नीचे लाते हैं। त्याग उसे हल्का करता है, ऊपर ले जाता है। तो ये जो बदबू है किसकी, अवगुणों की बदबू है। इसको अगर निकालना है तो जो गुणों का सागर है। शिव बाबा की महिमा गानी है, कैसे, अलग प्रकार की महिमा। जैसे मैं, शिव बाबा है निर्मोह का सागर, मैं वो निर्मोह का सूर्य है, उसकी नष्ट मोह की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मेरे सारे मोह नष्ट हो रहे हैं। एक शिव बाबा है धैर्य का सागर, धैर्य की किरणें, धैर्य का सूरज है, वो मुझ पर किरणें आ रही है। वो है न्यारेपन का सागर, डिटैचमेंट का सागर। जो डिटैचमेंट उससे उसमें है वैसी ही डिटैचमेंट मुझ में है। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, सेवा की, डिटैच्ड। जो करना था किया, अलग हो गए, जैसे मैंने किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, वो कोई और था जो करके चला गया। अपनी सेवाओं से भी डिटैच रहना है। जो हम बोल रहे हैं वो निमित्त बोला जा रहा है, उस बोल से भी हम डिटैच हैं और बोलते हुए भी डिटैच हैं। कर्म हमें स्पर्श न करे ना उनका परिणाम। बाबा ने दीदी से कभी कहा था कर्मातीत की परिभाषा, कि कर्मातीत अर्थात कर्म और परिणाम टच न करे, यह है कर्मातीत अवस्था। ये दोनों ही उसको टच न करे। ये दूसरा कारण स्नान करने का। तो हमको योग का दिव्य शाही स्नान करना है, जिससे ये बदबू, कर्मेंद्रियों में जन जन की बदबू, एक एक कर्मेंद्रिया कैसी है, क्रिमिनल है। अवसर मिल जाए तो विकारों की ओर ही दौड़ती है वो। इसमें इतनी उसको आदत है विकारों की। योग को बढ़ाना है, चार्ट को बढ़ाना है। आज की मुरली में था, चार्ट को हर दिन बढ़ाते जाओ, इसमें ही क्या है, कल्याण है। और दूसरी लाइन थी, इसमें ही कमाई है। 2 लाइन थी मुरली में, कल्याण और कमाई केवल इसमें है। तीसरा कारण स्नान करने का। स्नान करने के बाद फ्रेशनेस महसूस होती है, थकान जो है वो मिट जाती है। जन जन की देहभान की जो थकान है वो योग के दिव्य स्नान से ही जाएगी। आत्मा थक चुकी है, इतना देहभान, थकान हो गई है उसकी। अब इस थकान को तपस्या से मिटाना है। ये थकान सोने से नहीं मिटेगी। आत्मा जब थकती है तो सोने से उसकी थकान नहीं जाती है, योग से थकान जाती है, मौन से थकान जाती है। स्लीप, साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। इंग्लिश में कहावत है, मौन वो नींद है जो विवेक को रिफ्रेश कर देती है,
पुनर्जीवित कर देती है। शब्दों का संयम, स्थूल मौन से सूक्ष्म मौन की ओर चलना है। स्थूल मौन भी उतना ही आवश्यक है। कुछ भी न बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। जैसे नवरात्रि में उपवास करते हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, निर्जला। ये मन का मौन है। मुख का मौन से मन के मौन की ओर चलना है। तो तीसरा कारण है रिफ्रेश होने के लिए। थकान जो आ गई है वो अगर मिटानी है, और थकान किससे आई है? व्यर्थ संकल्पों से थकान आई है, निगेटिविटी से थकान आई है, लड़ लड़ कर थकान आई है। इतना संघर्ष, इतना संताप है जीवन में, लड़ ही रहे हैं विकारों के साथ कब से, और विकार हमेशा जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं। कभी कभी जीत होती है, पर फिर वो हावी होते हैं। तो आत्मा अगर थक गई है और हमें अनुभव हो रहा है ये थकान है, कौन सी थकान है? शरीर की तो नहीं है। थकान जो है वो चेतना की थकान है, और वो योग से ही दूर होगी। तो आत्मा को योग में स्थित करना है, अधिक से अधिक समय बाबा से जोड़ के रहना है। संसार में कहा जाता है दुख का कारण है पाप, और पाप का कारण है भगवान से दूर जाना, और भगवान के पास आने की प्रक्रिया को उपवास कहा जाता है। उपवास, पास रहना। उससे वियोग हुआ इसलिए पाप हुए, और पाप हुए इसलिए दुख। अब दुख की निवृत्ति करना है, दुख से मुक्त होना है। दुख से कौन कारणम, दुख का कारण है परमात्मा विस्मृति। फिर से उस स्मृति में स्थित होना है। दुख का कारण है ये शरीर और शरीर का भान। उस शरीर से उसको डिटैच कर देना और अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहना। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। सन्यास में कहते हैं मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं, अप्रभावित हूं। यहां रहते हुए भी निर्लिप्त हूं, अलिप्त हूं। यहां की कोई भी चीज मुझे स्पर्श नहीं करती। कोई व्यक्ति, किसी का प्रभाव, किसी का आकर्षण, परिस्थितियां, वायुमंडल, किसी का आना और किसी का जाना, इन सब से मैं डिटैच हूं। और जो आत्मा डिटैच है वो सबसे पावरफुल है। जो अटैच है वो सबसे कमजोर है और दुखी है। शक्तिशाली और कमजोर की परिभाषा ही है, जो डिटैच्ड वो शक्तिशाली, जो अटैच वो दुखी। निरंतर वैराग के संकल्प से आत्मा को भरते रहना है, और हर चीज से उसको डिटैच रखना है। कहीं पर भी लिप्त ना हो, कहीं पर भी लिप्त ना हो। लिप्त होते ही दुख चालू हो जाता है, मैं मेरा चालू हो जाता है, मालकियत या गुलामी चालू हो जाती है। तुम मेरा, तुम मेरी। चौथा कारण स्नान करने का। स्नान ठंडक पहुंचाने के लिए किया जाता है। कोई बहुत गर्म हो गया, धूप में घूम के आ रहा है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जाके स्नान करते, ताकि दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाए। संसार में संताप है, चिंताएं है, संसार में भी है, और इस ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने के बाद में भी है, अलग प्रकार की स्पिरिचुअल वरीज, स्पिरिचुअल टेंशन, स्पिरिचुअल एंजाइटी, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंसेस। इनसे भी यदि छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअल बात, डिवाइन बात, ये दिव्य स्नान, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अलौकिक स्नान योग का, ताकि मन शांत रहे, स्थिर रहे, शीतल रहे। नहीं तो मन उद्विग्न रहता है, एक्साइटेड। खुशी होती है तो एक्साइटमेंट में आ जाता है, और वो खुशी जो एक्साइटमेंट लाए योग की शत्रु है। जिसमें एक्साइटमेंट आ जाए और जो बाह्यमुखी बना दे। योगी की खुशी हा 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 वाली खुशी नहीं है, हंसने वाली, अट्टहास वाली खुशी नहीं है, रावण
जैसी। योगी का स्मित हास्य है, योगी की खुशी उसकी तपस्या है, योगी की खुशी उसकी आंतरिक अवस्था है। बाहर की वस्तुओं से उसकी खुशी का कोई संबंध नहीं है, बाहर के व्यक्ति से किसी खुशी का संबंध नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया तो खुश, किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो दुखी, किसी ने अच्छे बोल बोले, तारीफ की तो खुश, किसी ने तारीफ नहीं की, निंदा कर दी, अपमान कर दिया तो दुखी। ये योगी की अवस्था नहीं है। योगी तो इन सभी प्रभाव से मुक्त है। ऐसा ही लक्ष्य रख के चलना है। जितना ऊंचा लक्ष्य रखेंगे उतना अप्रभावित रहेंगे। छोटा लक्ष्य है तो प्रभावित होते रहेंगे, दिन भर रोते रहेंगे, छुई मुई फीलिंग देवी। योगी अर्थात जिसने अपने आंसुओं को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध रोककर, मोड़कर वापस आंखों में भेज दिया है। इधर से गिरेंगे नहीं, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वापस अंदर। द मैन नेवर क्राइज। इंग्लिश में कहावत है, द मैन नेवर क्राइज। मैन का अर्थ मनुष्य, पुरुष या स्त्री से नहीं है। द मैन नेवर क्राइज। जो महावीर है, जो शक्तिशाली है, वो कभी नहीं रोता। ये 4 कारण। 5वां कारण स्नान करने के लिए, करने का, स्नान किया जाता है रोग की रोकथाम और रोग का उपचार, दोनों के लिए। रोकथाम, अगर स्नान करे तो रोग नहीं होंगे। अगर जो स्नान ही नहीं करता उसको कोई ना कोई रोग होते रहेगा। और रोकथाम, यह है रोकथाम, प्रिवेंशन। और ट्रीटमेंट हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी होती है एक, जिसमें ये स्नान वगैरह ये ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आत्मा भी रोगी है, रोगी है भी, और अगर नहीं है तो रोग हो सकते हैं। इन दोनों बातों के लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, स्नान बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा वायुमंडल माया का है। बड़े बड़े योगी गिरे हैं नीचे। कुछ दिन पहले मुरलियों में था, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे सेंटर पर चलने वाले और रहने वाले, परंतु योग है नहीं। कुछ दिन पहले मुरली में था, जो म्यूजियम संभालने वाले हैं उनका भी योग नहीं है। जो महारथी है आज की मुरली में, उनका भी योग का चार्ट वो लिखते नहीं है। कितनी सारी मुरलियां है, और बाप हर एक का चार्ट जानते, कौन कितना याद करता है, कोई छिपा नहीं सकता। मैं निराकार सब जानता हूं, मैं ही थॉट रीडर हूं, मैं ही जानी जाननहार हूं, और मैं ही नॉलेजफुल हूं। बाबा कहते हैं मैं वैसे नॉलेजफुल नहीं, ये नहीं हूं, थॉट रीडर नहीं हूं, जानी जाननहार नहीं हूं। सही बोल रहा है क्या? रॉन्ग बोल रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। उसे ऐसा कुछ नहीं है जो पता नहीं है। वो हमारे हर विचार को, हर इमोशन को, हर फीलिंग को, हर छिपी हुई इच्छा को जानता है, देख रहा है। उससे कुछ भी छिपा नहीं। इसके लिए भगवान को ठगने की कोशिश नहीं करना। सुबह की मुरली में तो ऑनेस्टी, सच्चाई, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए 3 काल्पनिक चीजें खड़ी की है। ड्रामा, माया, तीसरा कुदरत। ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? कुदरत है। बाबा हमको ये विकार तंग करते। बाबा नहीं कहते मैं नहीं, मैं दुख थोड़ी देता हूं, माया दुख देती है। बाबा इसको चेंज कर सकते हैं, ड्रामा। क्योंकि अगर नहीं तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, शिव बाबा को पकड़ के अपने घर में ले जाएंगे। अब तुम वो करो जो हम चाहते हैं। तो उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, युक्ति। उसने खड़े की है ये 3 चीजें। तो स्नान किस लिए करना है, क्या कारण बताया? ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस।
रोकथाम और इलाज, उपचार दोनों ही है स्नान। अगर कोई रोगी है तो योग करे, अगर कोई निरोगी है तो भी योग करे, क्योंकि कीटाणु वातावरण में बहुत है। वायुमंडल में इतने जर्म्स है माया के, यूबिक्विटस, सर्वव्यापी है, सब जगह है। यहां से वहां तक चले जाओ, बीच में पता नहीं, यहां अभी हम जो है कल सुबह तक वही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? पता नहीं रातों रात क्या स्वप्न आ जाए और क्या हो जाए, कुछ के कुछ दिख जाए, संक्रमण, कभी भी कोई भी रोग आ सकता है। दूसरे को क्रोध आ गया, हमें कुछ नहीं था, पर उसका क्रोध उधर से इधर, जैसे सर्दी खांसी उधर से इधर, वैसे उधर से इधर। दो लोग झगड़ रहे, हम सीधा ठीक करने गए दोनों को, उनका झगड़ा तो ठीक हो गया, हम झगड़ रहे अब उनसे। अगला धार्मिक अनुष्ठान। स्नान क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है, रिलीजियस रिचुअल। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, नदियों पे स्नान करने जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म, डुबोते हैं नीचे और निकालते हैं। यहां तक कि यशोदा मां, ब्रह्मा बाबा की युगल, शिव बाबा की प्रविष्टता से पहले पति भक्त थी, वो स्नान करके निकलते थे, उनके स्नान चरणामृत पीती थी वो यशोदा माता, उनके चरणामृत पीती थी। पति परमेश्वर, पुरानी स्त्रियां ऐसे ही लिखती थी ना पत्र, मेरे प्रिय पति परमेश्वर, नीचे आपके चरणों की दासी, ऐसे ही पत्र होता था ना, अभी उल्टा है पर। धार्मिक अनुष्ठान किस लिए किया जाता है? पुण्य जमा करने के लिए और पाप को भस्म करने के लिए। इतनी दूर जाते थे नदी में, वहां पर जाके स्नान करते। तो स्नान का एक कारण क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है। लोग कहते हैं गंगा पतित पावनी है, फिर भी स्नान करने के बाद पावन क्यों नहीं बनते? चलो मान लिया गंगा पतित पावनी है, सपोज है, पर फिर भी पावन क्यों नहीं बनते? वो रामकृष्ण परमहंस थे, वो कहते थे गंगा के किनारे बहुत सारे झाड़ है, और जो व्यक्ति स्नान करने उतरता है तो पाप के जो पक्षी जो है ना, झाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर व्यक्ति स्नान करता है, पाप पूरे धुल जाते, जैसे बाहर निकलता पाप के पक्षी तो बाहर ही थे झाड़ पर, वो फिर आकर बैठ जाते हैं। इसके लिए वेस्ट हो जाता है, स्नान से कुछ भी नहीं हुआ। स्नान से पावन तो बने, पर क्या करें, बाद में वापस आ गए ना पक्षी। तो पुण्य कमाया जाता है, योग अर्थात कमाई। योग से पुण्य कमाना है, योग से पाप भस्म करने हैं, बहुत पुण्य कमाना है। सबसे बढ़िया विधि है पुण्य कमाने की, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, एक ही स्थान पर बैठो और पुण्य कमाओ। कितनी आसान मेथड है। आसान या बहुत डिफिकल्ट? आज की मुरली में शब्द डिफिकल्ट भी है, मेहनत है। मन को संसार से निकालकर ईश्वर में लगाना इतना आसान काम नहीं है, भागता है संसार की तरफ। इंटरेस्टिंग चाहिए उसे कुछ, ये बिंदु, कब तक बिंदु 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 बिंदु, उसे वैरायटी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, थोड़ा कलर्स चाहिए। यहां तो एक ही बिंदु, आप बाप हो, टीचर हो, सदगुरु, अभी आगे क्या करें? किरणें आई सूर्य पवित्रता की, इसकी किरणें आ गई, इसको सकाश भेज दी, अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करूं? तो कितना सोमान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। वैरायटी चाहिए उसको, एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, वो उसको पसंद आता है। मन का स्वभाव को समझना है। हम रास्ते से जा रहे हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं, रुक कर देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इधर से कुछ उसने बोला, उधर से, लोग भीड़ जम गई, और थोड़ी देर के बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है, सारा मजा किरकिरा, चले गए चुपचाप। जब तक झगड़ा चालू था
इंटरेस्ट था उसमें, बना हुआ था कि कुछ अभी वो क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा, ये क्या करता है, वो क्या करता है, कौन जीतता है। और दोस्ती हो गई तो कुछ मजा ही खत्म। चलो अब क्या करना है, अब रुक के क्या फायदा। उनकी दोस्ती देखते हैं क्या कोई, कैसे गले मिल रहे हैं, कोई उसमें इंटरेस्ट ही कम है। उसको इंटरेस्ट कोई और चीज में है। इसके लिए भले भगवान है, सब छोड़ छाड़ के आ गए उसके लिए, पर उसमें इंटरेस्ट वास्तव में है क्या। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, परमात्मा से आकर्षण अपने आप बढ़ता जाएगा। परमात्मा से आकर्षण कम है क्योंकि प्यूरिटी कम है, सीधा हिसाब है। भगवान से सहज, प्राकृतिक, नैसर्गिक, कुदरती, नेचुरल प्यार हो, आकर्षण हो, उसके लिए प्यूरिटी को बढ़ाना है। अपने आप आत्मा खींचती जाएगी उसकी ओर, उसकी सारी बातों की ओर। उसके बाद में अगला कारण स्नान करने का, कोई भी पवित्र कर्म करने से पहले, जैसे पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है, भोजन बनाने से पहले, यज्ञ करने से पहले संसार में स्नान किया जाता है। सातवां कारण, कोई भी प्योर डीड्स, पवित्र कर्म, यहां पर कोई भी सेवा करने से पहले स्नान करके जाना है। किचन में जा रहे हैं भोजन बनाने के लिए, पवित्र कर्म है, पुण्य कर्म है, वो है स्थूल स्नान। यह है सूक्ष्म स्थान। मैं किसके लिए भोजन बनाने जा रही हूं, किन विचारों से भोजन बनाने जा रही हूं। मैं जिन विचारों से भोजन बनाऊंगी, अगर वो विचार पवित्र हो तो इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं खाने वाली है। सबके विचार पवित्र, इतने गेस्ट आए हुए, सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये जो गेस्ट आए कितने दुखी है अंदर से, जिस देश में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है। अगर ऐसी आत्माओं के अंदर प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाए, कितनी बड़ी सेवा है। और वो होंगे हमारे संकल्पों से, शब्दों से नहीं। स्टेज पर बैठकर कुछ भाषण सुनाने से नहीं आत्मा परिवर्तित होती कभी। आत्मा परिवर्तित होती है प्रकंपन से, और वो प्रकंपन किसी दीवार को नहीं देखती, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं इस धरती पर। जहां हम भेजेंगे, जिस संकल्प के साथ हम करेंगे, ये भोजन जो हमने बनाया है, इसमें ऐसी पवित्रता की किरणें हैं कि जो इसको खाएगा आज नहीं बचा पाएगा खुद को वैराग से। चाहे कितना भी रोके, कितना भी भोगी हो, भोगी से भोगी आत्मा के दिल में वैराग का झंडा गाड़ के ही रहेंगे। हर छाती में प्रभु प्रेम का झंडा गाड़ देना है। अदृश्य सब कुछ, ये खेल अदृश्य का है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहां, सब अदृश्य है। ये खेल संपूर्ण अदृश्य का खेल है। इट इज द प्ले ऑफ द इनविजिबल। कुछ भी नहीं दिखता है यहां, पर सब कुछ हो रहा है। भरते हुए किसी ने न देखा, परंतु पर झोली भर जाती है। गीत है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। लास्ट कारण, हिंदू धर्म में यदि कोई अछूत छू ले तो क्या करते थे, पहले स्नान करने जाते थे। अगर कोई अपवित्र कर्म हो गया तो स्नान करने जाते थे। आत्मा पता नहीं आंखों के द्वारा कितनों को छू देती है दिन भर। शरीर से तो हाथ किसी को नहीं लगाती, पर अदृश्य ही हाथ पकड़ लेती है कितनों का। तो अछूत को छुया है, जो छूना नहीं उसको छू लिया। शरीर विष सांप है, सांप को छूती है, दिखता कुछ नहीं है बस, इसलिए सुरक्षित रहती है बाहर से, क्योंकि हाथों से नहीं छुआ, संकल्प और नजर से छुआ है। यह भी तो छूना है। 72 की अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने कहा है, कुमारों से मुलाकात, यदि इस देह रूपी सांप को
छूते हो। किससे? संकल्प और नजर से। तो ये भी महा 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 पाप है। इतने कड़े शब्द, बाप रे। और यहां पर पाप पुण्य का नियम क्या है? एक का 1 गुना उधर और इधर 1 का 100 गुना। तो पाप 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 3 मतलब 300 गुना। तो त्रेता के अंत में देखो कहीं छोटी मोटी पोस्ट किसी छोटे मोटे गांव का कोई एक, क्या कहते, राजा तो नहीं, वो क्या कहते, सरपंच टाइप कुछ इसके लिए शाम का योग बहुत जरूरी है। जैसे अमृत वेले के योग का महत्व देते हो, वैसे शाम का योग भी जरूरी है। 6 बजे से तैयारी चालू हो जाए। मन को तैयार करना है 6 बजे से ही, कि 6:30 बजे योग है, 6:30 बजे योग है, 6:30 बजे योग करना है, करना है, करना है, करना है। तैयारी चालू हो जाए मन की। नुमा शाम का योग छूटना नहीं चाहिए। अमृत वेला करते ही है सब, पर दिन भर में पता नहीं कितनों को छू दिया मन से, संकल्प से। स्नान जरूरी है। तो ऐसे 8 कारण हैं स्नान करने के। पहला, धूल, मिट्टी। दूसरा, स्मेल, बदबू, दुर्गंध। तीसरा, फ्रेश होने के लिए बहुत जरूरी है। आत्मा क्लीन हो जाए, फ्रेश हो जाए, अच्छा लगता है, ताजगी का अनुभव होता है, तरोताजा हो जाती है। वैसे ही योग करने के बाद अनुभव हो कि अभी वो जो टेंशन था, वो जो व्यर्थ चल रहा था कंटिन्यूअस एक आत्मा के प्रति, निरंतर उसके विचार आ रहे थे, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, योग करने के बाद अनुभव हो कि वो अब खत्म हो गया है। चौथा, कूल, ठंडक, ठंडक। पांचवा, रोकथाम और उपचार, दोनों बातें। प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान है ये आध्यात्मिक अनुष्ठान है। वहां कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर पुण्य कमाने, एक ही जगह, एक ही स्थान पर बैठकर, कहीं कहीं उठकर जाने की जरूरत नहीं है। और जितनी बार ये स्नान करो किया जा सकता है। उसके बाद कोई भी पवित्र कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने से पहले, अर्थात सेवा करने से पहले, छोटी से छोटी सेवा क्यों ना हो, परंतु एक क्षण के लिए बाबा को याद कर लेना है। एक क्षण के लिए। हमने देखा है मेडिकल प्रैक्टिस में, हम लोग कई बार सेंट्रल लाइन लेते हैं, कई बार मिलती नहीं है बहुत जल्दी से। पर हमने देखा है कोई भी बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है कि जिसमें कोशिश करनी पड़ती है, पर हमने हमेशा देखा है अगर 1 सेकंड भी बाबा को याद कर लिया और ले लिया, फर्स्ट प्रिक में मिल जाता है। कई बार नहीं भी होता है, वो दूसरी बात है, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम। एक ने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, नहीं मिल रहा है, इधर ट्राई किया, इधर ट्राई किया, इधर ट्राई, बहुत कोशिश की। याद में कुछ किया जाए तो कुछ ना कुछ फायदा तो होता है। उसके बाद किसी को बिफोर वाला, और यह है आफ्टर। कोई अपवित्र कर्म हो गया, कोई पाप कर्म हो गया, कोई विकर्म हो गया, कोई गलत शब्द बोल दिए, जो नहीं करना था वो कर दिया, और अब पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, अपराध भाव चल रहा है, गिल्ट कॉन्शियसनेस में चेतना जी रही है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। गुनाहों की तलाफी, उसकी भी विधि है, मुक्त होने की स्नान कर लेना। ये हो गया। पहले तो ऑनेस्टी से स्वीकार करो कि ये पाप हमसे हुआ है। उस अवस्था में हुआ है जब सब कुछ जानते हैं, सारी मर्यादाओं का पता है, सारे नियमों का पता है, ब्राह्मण बन चुके हैं, ब्राह्मण परिवार के बीच में है, इतने साल से योग लगा रहे, इतनी मुरलियां पड़ लगी है, उसके बाद भी ये हुआ है। इस्लाम में दुआ मांगते हैं, ऐ खुदा तू बख्शने वाला है, तू रहमदिद है।
रहम कर। माफी मांग लेनी। माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते किसी को, दूसरी आत्माओं को। अगर किसी को माफी मांग लो तो खुदा के सामने हमारा ओहदा बुलंद है। से 8 कारण है स्नान करने के। इसलिए कितनी बार स्नान करना चाहिए? 8 बार। ये अच्छा बोला, ऑफिशियली 8 बार, बीच बीच में करते रहना। और कईयों को एक 8 कारण, एक 9वां कारण भी है, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट के लिए भी स्नान करते हैं लोग। और एक 10वां कारण भी है, बीमारी है स्नान करने की, जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे एक 60 साल का व्यक्ति एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और कहता है कुछ करो मेरे पिताजी का, उनकी उम्र 80 साल की है, सारा दिन भर बाथरूम में बाथ टब में बैठे रहते और खिलौने से खेलते रहते। ये क्या बीमारी है? ऑब्सेसिव OCD में व्यक्ति एक ही चीज बार बार करते रहता है। जैसे चाबी, फ्रिज खोलेगा, देखेगा चीज है, फ्रिज बंद करेगा, वापस आएगा, फिर वापस फ्रिज खोलेगा। किसी को कई 15 दिन में एक व्यक्ति मिलता है। ब्राह्मणों में भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको OCD है। घर ही साफ करते रहते हैं दिन भर, 5-5 मिनट में घर साफ करते हैं, 5-5 मिनट में स्नान करते हैं। इसके लिए ये बीमारी है, इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये व्यक्ति कहता है मेरे पिताजी का कुछ करो, 80 साल की उम्र हो गई अभी भी कि बाथरूम में दिन भर बैठे रहते हैं। तो वो डॉक्टर कहता है ठीक है, बूढ़ा आदमी है, बैठने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या उसकी वजह से? वो कहता है पर मैं कब बैठूं फिर और खेलूं, वही बैठे रहेंगे तो मतलब बीमारी इधर भी है। तो स्नान करने की, आध्यात्मिक स्नान करने की बीमारी लग जाए तो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल OCD बहुत ही अच्छा है, स्नान ही करते रहने का 5-5 मिनट में। ये इधर अच्छा है, फायदेमंद है इधर। उधर तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, इधर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। पर अहो भाग्य अगर ऐसा स्पिरिचुअल OCD किसको हो जाए। कहाँ जा रहे हो? 5 मिनट में आया, बस आप रुको, मैं आया ही, गए और आ गए। पर यहां कहीं जाने की भी तो आवश्यकता नहीं है, ये मन ही तो बाथरूम है। तो बार बार स्नान करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। तुम्ही को माना है दिलदार, तुम्ही से होंगी आंखें जार। तुम्ही को माना है दिलदार, तुम्ही से होंगी आंखें जार। तुम्हें पलकों पे रखेंगे, करेंगे हम हर लम्हा दीदार। मोहब्बत में तुम्हें तो भूल पाना है, तुम्हारे प्यार का ये दिल दीवाना था, दीवाना है। दे दो जाना कोई नजराना, तेरे ख्वाबों में हम तो जीते मरते हैं, तो जाने जा तुमसे ही प्यार करना है, तुमसे ही दिल लगाना है। तुम्हारे प्यार का ये दिल दीवाना था, दीवाना है। तुमसे